Today we will discuss about UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy क्या होता है, उससे पहले हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, EMR और मैटर के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. EMR क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो वेव के फॉर्म में होते हैं. ये इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी होती है. और ये फॉर एग्जांपल एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो रेज, यूवी रेज, ये इसके एग्जाम्पल हैं. इसमें से जो शॉर्टर वेवलेंथ होता है वो किसकी होती है, गामा रेज की शॉर्टर वेवलेंथ होती है और इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है. और जो आपके सबसे लॉन्गेस्ट वाले वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी रेडियो वेव्स की, और उनको क्या होती है, उनकी एनर्जी कम होती है. और मैटर हम कुछ भी ले सकते हैं, बायोलॉजिकल या केमिकल कंपाउंड कुछ भी. और बायोलॉजिकल में जैसे आपने DNA, RNA, प्रोटीन लिया है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्रोटीन को हम क्या ले रहे हैं, एज अ सैंपल ले रहे हैं. प्रोटीन को हम क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं. ठीक है. अब क्या है जो आपकी हम पढ़ रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यहाँ पे हमने यूवी लाइट का यूज़ करा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं. ठीक है. और जो यूवी की रेंज होती है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है. उसमें से यूवी की जो रेंज होती है वो होती है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर. एंड जो विजिबल लाइट की वो रहती है, रेंज रहती है, वो 400 टू 800 नैनोमीटर रहती है. ठीक है. अगर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं, अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में मेन क्या होता है, सबसे पहले लाइट सोर्स होता है, फिर मोनोक्रोमीटर होता है. मोनोक्रोमीटर किससे बना होता है, 2 स्लिट से बना होता है, और एक प्रिज्म होता है इसके अंदर. इससे क्या बनता है, मोनोक्रोमीटर बनता है. उसके बाद हमारे सैंपल सेल और रेफरेंस सेल होते हैं, फिर डिटेक्टर होता है और फिर रिकॉर्डर होता है. अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. जब आपकी लाइट लैंप, ये आपके लाइट सोर्स से जब लाइट पास होती है तो फर्स्ट स्लिट क्या करती है, उसकी फोटोन एनर्जी को क्या करती है, प्रिज्म में क्या करती है, फॉल करती है. और प्रिज्म क्या करेगा, उसके बाद जो फर्स्ट स्लिट है उसका काम ही यही है कि जो लैंप लाइट सोर्स से हमारी लाइट आ रही है उसकी फोटोन एनर्जी को प्रिज्म पे फॉल कराना. ठीक है. जब वो फॉल होती है तो प्रिज्म क्या करता है, अलग अलग वेवलेंथ की यहाँ से लाइट क्या होती है, अलग अलग हो जाती है. और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट आपकी सेकंड स्लिट से क्या होती है, सेम इंटेंसिटी की. फर्स्ट वाली कहाँ जाती है, आपकी रेफरेंस सेल में, सेकंड वाली जाती है आपकी सैंपल सेल में. ठीक है. जो रेफरेंस सेल में जिस इंटेंसिटी से लाइट जाएगी उसी इंटेंसिटी से क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी. और उस लाइट को बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट. जब वही लाइट सेम इंटेंसिटी की आपकी सैंपल सेल पे पड़ेगी तो सैंपल क्या है आपका, हमने यहाँ पे सैंपल क्या लिया है, प्रोटीन. प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड और ट्रिप्टोसिन, डबल बॉन्ड, और क्या होते हैं इसमें, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं. उसके कारण क्या होगी, ये जिस इंटेंसिटी की लाइट आ रही है उस इंटेंसिटी की लाइट को यहाँ से पास नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी को अपने अंदर. तो यहाँ से जिस इंटेंसिटी की लाइट आई उस इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी. अब यहाँ पे जो रूल हमारा फॉलो होता है वो हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ फॉलो होता है. बियर ने बोला था जितनी पाथ लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. और लैम्बर्ट ने बोला था जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, या जितना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. फिर उसके बाद ये यहाँ से तो आपकी जिस इंटेंसिटी की लाइट आई, क्योंकि ये रेफरेंस सेल है, ये इसको ब्लैंक भी बोल सकते हैं, इसमें हम ब्लैंक लेते हैं, हम इसको पहले ही ऑटो जीरो कर रहे हैं तो इसका रीडिंग नहीं आती है, क्योंकि हमें प्योर किसकी चाहिए, सैंपल की चाहिए. इसलिए जिस इंटेंसिटी की लाइट गई उसी इंटेंसिटी की कहाँ चलेगी, डिटेक्टर में. और यहाँ से कम इंटेंसिटी की लाइट गई. फिर उसके बाद डिटेक्टर का काम क्या है, इसको डिटेक्ट करना, और फिर रिकॉर्डर का काम है रिकॉर्ड करना. और यहाँ पे एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में हमें रिकॉर्डिंग मतलब वो मिल जाती है, जो भी आपकी वो होती है एब्जॉर्बेंस होती है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है रिकॉर्डर के थ्रू. नेक्स्ट, अगर हम हमने बोला ट्रांसमिटेड लाइट. अभी ट्रांसमिटेड लाइट क्या होता है, ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगी, फॉल होगी. क्योंकि क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है.
क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, वो जो हमारा ग्राफ मिलेगा हमें इस तरीके से मिलेगा, फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए क्या होगा, वो डिक्रीज मैनर में बढ़ेगा। अब आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है आपकी एब्जॉर्प्शन पे। किस तरीके से, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू लॉग, ये लॉग वैल्यू होती है 1/t के ट्रांसमिटेड लाइट के, ठीक है। जब हम एब्जॉर्प्शन के केस में देखते हैं, जब हम इसकी कंसंट्रेशन देख रहे हैं सैंपल की, तो हमारा ग्राफ बनेगा एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के बीच में, तो हमें एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि जैसे जैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो टाइप की स्टडी होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब क्वालिटेटिव क्या होगा, हम दो चीज़ की स्टडी करते हैं, एक तो हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं। अब हमें ये जो हमने सैंपल लिया इसका लैम्डा मैक्स भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इसकी कंसंट्रेशन चेक कर पाएंगे। तो लैम्डा मैक्स जैसे हमने बोला प्रोटीन का 280 पे आता है। अब लैम्डा मैक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब आप अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 500 है तो लैम्डा मैक्स ये नहीं होगा, लैम्डा मैक्स होगा जहाँ पे उसने मैक्सिमम पीक ली, मैक्सिमम कंसंट्रेशन सैंपल की जहाँ पे रही, उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, हम यहाँ पे क्वालिटी चेक कर रहे हैं सैंपल की, तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस।